मेरिया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ अच्छे से सिखाया है, वो है अपने वादों को पूरा करना, भले ही अपने वादों को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े। ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि मेरे वादों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। ये बात तब की है जब मैं 25 साल की थी। 10 नवंबर 2013 यूएसए की सुबह। मेरे पेरेंट्स अपने बिजनेस फ्रेंड के शादी में जा रहे थे। मम्मी और पापा के जाने के बाद घर में मैं और नारायणा शुक्ला, मतलब कि मेरे दादा, मैं उन्हें उनके नाम से इसलिए पुकारती हूँ क्योंकि वह मेरे सगे दादा नहीं हैं। उन्होंने अनुराग शुक्ला को गोद लिया था, मतलब कि मेरे पापा को। उनके पास बहुत पैसा होने के बावजूद उन्होंने शादी नहीं की। बुढ़ापे का सहारा पाने के लिए उन्होंने मेरे पापा को गोद लिया था। शाम के समय घर के टेलीफोन में एक अनजान कॉल आया। जब मैं वो कॉल उठाई तो पता चला कि जिस फ्लाइट में मेरे मम्मी पापा बैठे थे वह फ्लाइट क्रैश हो गया है और मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर के लिए ऐसा लगा मुझे कि जैसे यह दुनिया ही मेरे लिए खत्म हो गई है। यह बात मैंने दादा को बताया तो दादा ने एयरलाइंस को फोन किया तो पता चला कि उस हादसे में जितने भी पैसेंजर की जान गई है उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ रो रही थी। दादा ने मुझे संभाला, मुझे चुप कराया और वह मुझे मेरे कमरे तक लेकर गए। मैं रोती रोती कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो रो रो कर आंसू भी सूख चुके थे। मम्मी पापा की यादों में मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बिता दिया। मैं अब 35 साल की हो चुकी थी। अब समय आ गया था अपनी दादा की मदद करने की। उन्होंने मुझे ऐसे वक्त पर संभाला जिस वक्त उन्हें सहारे की जरूरत थी। रात के करीबन 2 बज रहे थे। दादा अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। दादा मुझे देखकर अपने आंसू पोंछने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे जाने को कहा और वो सो गए। सुबह वह अपने कमरे में लेटे अपनी आंखों को झपकते हुए कुछ सोच रहे थे। उनकी आंखों से पानी भी निकल रहा था। मैं फिर से उनके कमरे में गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप इतने मायूस क्यों हैं? क्या परेशानी है? दादा ने मुझसे कहा, प्रिया, तुम बड़ी हो चुकी हो, जवान हो चुकी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। मुझे संभालने के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं अपनी जिंदगी का सारा पैसा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम इस पैसों से सारी जिंदगी आराम से जी सकती हो। तुमने काफी कम उम्र में बहुत दुख देखा है मेरी बच्ची। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को खुशी से बिताओ और मुझसे तुम जितना हो सके दूर रहो। आखिर में कितने दिनों तक जिंदा रहूंगा? अब तो मन भी नहीं करता जीने का, कोई रीजन ही नहीं जिंदगी जीने का। दादा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप सही बातें बता नहीं रहे हो। आखिर आप सोच क्या रहे हो? उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं 4 साल का था, मेरी माँ ने किसी और से शादी कर ली और इस बात को मेरे पिताजी सह नहीं कर पाए और उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मुझे मेरे पिताजी के बेस्ट फ्रेंड जॉनी कैश ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी परवरिश की और उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं अपने पैर पर खड़ा हो गया। वो दीवार पर जो फोटो देख रही हो जिसमें माला चढ़ा है, वो मेरे पिता नहीं है, वो मेरे पिताजी के बेस्ट फ्रेंड जॉनी कैश है। मैं उन्हें ही अपना पिता मानता हूं। यह कहानी जो मैंने तुम्हें बताया, मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ। जॉनी कैश ने यही कहानी बताई है मेरे बारे में। मैं इस पर ज्यादा सोचा नहीं क्योंकि मुझे जिंदगी में कुछ करना था और आगे बढ़ना था। मुझे अपने पैर पर खड़ा होना था, तो मैंने विश्वास कर लिया और मैं निकल पड़ा अपने मंजिल की तरफ। मैंने एक बिजनेस खोला, फूड एंड बार का। वो बिजनेस काफी अच्छा चला। उसके बाद मैं और भी बहुत सारे बिजनेस ट्राई किया। कुछ बिजनेस चले और कुछ बिजनेस नहीं चले। उसके बाद मैं धीरे धीरे और भी बहुत सारे बिजनेस पर मैंने ट्राई किया और अच्छे खासे मेरे बिजनेस चलने लगे। फिर मैं बहुत से लोगों के बिजनेस में पैसा लगाया और वो भी अच्छा रैंक कर गए और मैं काफी अमीर होता गया और आज मैं $79 बिलियन संपत्ति का मालिक हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पैसों से कुछ पैसे तुम रख लो और मेरे सारे बिजनेस भी तुम ही हैंडल करो
और तुम अपनी जिंदगी को आराम से जियो। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कम में रहना जानती हूँ। मुझे सिर्फ एक बात जानी है। मैंने मम्मी और आपको एक रात बातें करते हुए देखा था। मम्मी रो रही थी और ये कह रही थी कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे और मम्मी रो क्यों रही थी और मम्मी किस वादों के बारे में आपसे बात कर रही थी। बेटा, ये कहानी काफी लंबी है और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये बात बतानी चाहिए। ये तुम्हारे जाने लायक नहीं है। मगर मैं जानना चाहती हूँ कि आप और मम्मी आखिर उस रात क्या बात कर रहे थे और मम्मी रो क्यों रही थी। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। अगर तुम जानना चाहती हो तो यह कहानी काफी लंबी है। इसे हम अगले चैप्टर पर जानेंगे। राज की बातें छुपी कहीं है, पर्दे के पीछे कुछ सच के साए दिल में छुपी है। एक गहरी रात, कौन है सच्चा और कौन है झूठा। चांदनी के पीछे छुपाई चेहरा सच्चाइयों से दूर। एक नया खेल है, दस्तक दे रही है खौफ की घंटी। रात के अंधेरे में बजे दिल की घंटी। सब कुछ है सपना या है कोई सच्चाई, छुपते हुए चेहरे या छुपी कहानी है। दिल से निकली है एक आवाज खामोश, कौन है अपना और कौन है शातिर दुश्मन।